Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting and today we are going to learn again about IAS 37 और आज हम देखने वाले हैं restructuring provision। इन our last video हमने देखा था कि basically environmental provision क्या होता है, dismantling provision क्या होता है और आज हम restructuring provision को जो कि बहुत ज़्यादा important है as per IAS 37 इसको देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि मेरी हर एग्जाम फोकस पॉइंट आप तक पहुंच सके और अगर आप न्यू टू चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। जैसे कि मैंने कहा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिसमेंटलिंग और एनवायरमेंटल प्रोविजन को कवर किया था और आज हम रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन को कवर कर रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली जो हम इसमें देख रहे होते हैं IAS 37 के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर कर देना पूरा, जिस तरीके से कि या थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन, डाउन साइजिंग, मतलब अगर कंपनी है और उसकी हायरार्की चेंज हो रही है या फिर अगर आपका प्रोडक्ट था कोई वो इतना ज़बरदस्त तरीके से ना चल सका और आपने CEO को चेंज कर दिया या हायर मैनेजमेंट को चेंज कर दिया या और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर कर दिया डिपार्टमेंटल वाइज, डिवीजन वाइज, तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल मिलती हैं, जैसे कि फेसबुक ने किया था रीस्ट्रक्चर, टेस्ला ने अपने आप को रीस्ट्रक्चर किया था। आप जाके इसकी गूगल पे एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग और इसके लिए IAS 37 कहता है कि रीस्ट्रक्चरिंग में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो, जो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस होगा, उसको एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आप प्रोविजन आज बनाओ। तो बेसिकली आज हम इसी को समझने वाले हैं और इसी को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग इज अ प्रोग्राम दैट इज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट एंड मटेरियली चेंजेस ईदर द स्कोप ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकन बाय एन एंटिटी। यानी कि स्कोप पूरा चेंज कर दे कि बिजनेस का स्कोप जो था वो पहले कुछ और था और अब कुछ और है। एंड द मैनर इन विच दैट बिजनेस इज कंडक्टेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्रुप था और उसकी फॉर एग्जांपल पहले 4 डिवीजन थे और अब उन्होंने रीस्ट्रक्चर करके उसके 5 डिवीजन कर दिए या फिर 3 डिवीजन कर दिए, कम कर दिए या बढ़ा दिए, दोनों सूरत में रीस्ट्रक्चरिंग कहलाएगा। तो उसका हमें उसमें जो भी कॉस्ट लग रही है, नॉर्मली डाउन साइजिंग जब चीज़ें रिड्यूस हो रही होती हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है और आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को, तो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन बना रहे होते हैं क्योंकि उसी की सूरत में हमारे पास लॉस हो रहा होता है और कॉस्ट हमें ऑर्गेनाइजेशन को पड़ रही होती है। तो दैट इज बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस या फिर द मैनर इन विच दैट बिजनेस इज कंडक्टेड। सही है जी। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए फॉर FR लेवल एज पर IAS 37, वो ये है कि डिटेल्ड फॉर्मल प्लान होना चाहिए और अप्रूव्ड भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने रीस्ट्रक्चरिंग की और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद जो आपके स्टेक होल्डर्स थे, यानी जो जिन लोगों को रीस्ट्रक्चरिंग से फ़र्क पड़ेगा, जो लोग अफेक्ट होंगे, उनको उनको आपने कम्युनिकेट किया हो और आपने उनको अनाउंस भी किया हो, जो कि मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाला हूँ। द प्लान हैज़ बीन अनाउंस टू दोज अफेक्टेड। सही है। और दूसरा, ये जो प्लान है बिल्कुल अप्रूव्ड हो, डिटेल्ड हो, उस पर फॉर्मल बोर्ड मीटिंग्स हो चुकी हों, देन आप उसका रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन बना सकते हैं एज पर IAS 37। अदरवाइज आप रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन नहीं बना सकते। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है जी। द प्रोविजन शुड इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अच्छा, प्रोविजन में जो आप एक्सपेंस आउट करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे, उसमें जितने भी रीस्ट्रक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, वो सिर्फ शामिल होंगे। एक्सक्लूड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज। सही है। जो भी ऑनगोइंग एक्टिविटीज हैं, मतलब जो रेगुलर हैं, वो नहीं आएंगी। जो डायरेक्टली सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड हैं वो इसका पार्ट बन रही होती हैं। So this was the understanding of restructuring provision. Now moving towards further detail, इसको भी read कर लेते हैं। Any provision may only be made if a present obligation exists. Present obligation होना जरूरी है। In the case, in the context of restructuring, a detailed formal and approved plan must exist. That this in itself is not enough to create a provision because management may change its mind. ठीक है, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान तो बना लिया, लेकिन हो सकता है मैनेजमेंट ने बाद में माइंड चेंज कर दिया और उसको स्टेक होल्डर्स को अनाउंस नहीं किया, उनको बताया नहीं, तो भी हम रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन नहीं बनाएंगे। यानी कि डिटेल्ड फॉर्मल प्लान भी है, अप्रूव भी है, सब कुछ हो चुका है, बोर्ड मीटिंग भी हो गई है, लेकिन जो अफेक्टेड लोग हैं, जो उन पे फ़र्क पड़ेगा इस रिस्ट्रक्चरिंग से,
उनको हमने बताया ही नहीं है, उनको हमने अनाउंस ही नहीं किया है, तो हम रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन नहीं बना सकते। Provision should only be made if the plan has also been announced to those affected. This creates a constructive obligation because management is now very unlikely to change its mind. जब उन्होंने पब्लिक में अनाउंस कर दिया होगा तो अब ये चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे कि मैनेजमेंट जो है अपना माइंड चेंज करेगी, क्योंकि एक तरह से पब्लिक न्यूज़ हो चुकी है और पब्लिक में बात जा चुकी है, तो अब चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में ओनली इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अराइजिंग फ्रॉम द रीस्ट्रक्चरिंग विच इज बोथ नेसेसरीली entailed by the restructuring and not associated with the ongoing activities of the entity. It should therefore include costs such as redundancy cost. अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे ये फॉर रिडंडेंसी कॉस्ट है, यानी कि आपने कुछ लोगों को रिडंडेंट कर दिया, यानी कि निकाल दिया और उनको आप कुछ पैसे देंगे, कुछ मंथ की सैलरी देंगे। जैसे कि पाकिस्तान में बार्कलेज बैंक था जो कि जब जा रहा था उन्होंने कुछ लोगों को रिडंडेंट किया था, तो उन्होंने जब रिडंडेंट किया तो उनको कुछ मंथ्स की सैलरी दे दी थी, ताकि वो मोस्टली लोगों को 12 मंथ्स की भी दी थी, तो उन्होंने रिडंडेंट किया था और उनको सैलरीज दी थी ताकि वो जब तक उनके पास न्यू जॉब नहीं है या न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो उससे सरवाइव कर सकें। तो दिस इज बेसिकली रिडंडेंसी कॉस्ट। तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि बार्कलेज बैंक की अगर हम बात करें तो उन्होंने उसका यकीनन प्रोविजन बनाया होगा अपनी बुक्स के अंदर और उसको राइट डाउन किया होगा। एंड राइट डाउन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिटेनिंग retraining or relocating marketing investment in new system and distribution network may not be included in the provision. अच्छा, ये relocation की cost, marketing की cost, retaining की cost ये हम शामिल नहीं करते provision में, because they relate to the future conduct of the business. ये future expected loss नहीं है, ये prudence concept के हिसाब से आज हम इसका provision book नहीं कर सकते, ये हम directly expense out करते हैं at the time of the transaction. सही है। तो दिस वाज रीस्ट्रक्चरिंग की अंडरस्टैंडिंग। छोटी सी एग्जांपल है जो हम अभी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं ऑन पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। शुड अ प्रोविजन बी मेड एट 30 जून 2015 फॉर द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग डाउन द डिवीजन। इन्होंने डिवीजन बंद किया है, कंपनी है, इन्होंने डिवीजन बंद किया है, तो क्या प्रोविजन बनेगा? तो आए पढ़ के चेक कर लेते हैं। ऑन 14 जून 2015 a decision was made by the board of director of an entity to close down a division. डिवीजन बंद कर रहे हैं। जब डिवीजन बंद होगा ऑब्वियसली तभी रिडेंडेंसी हो रही होती है और रिडेंडेंसी का प्रोविजन एज पर द IAS 37 आ रहा होता है और बेसिकली यहाँ रिडेंडेंसी की प्रोविजन की ही बात हो रही थी, जिसके लिए मैंने आपको सारा रीस्ट्रक्चरिंग समझाया। अच्छा, तो इसमें बोल रहा है द डिसीजन वाज नॉट कम्युनिकेटेड एट दैट टाइम टू एनी ऑफ दोज अफेक्टेड एंड नो अदर स्टेप्स वर टेकन to implement the decision by the year end of 30 जून 2015। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने डिसीजन कम्युनिकेट नहीं किया है, जो भी अफेक्टेड लोग हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कम्युनिकेट नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे प्रोविजन बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। द डिवीजन वॉज क्लोज इन सितंबर 2015। तो सोल्यूशन में आप देख सकते हैं नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट ऑब्वियसली, दिस इज अ बोर्ड डिसीजन विच कैन बी रिवर्स्ड और इन लास्ट नो प्रोविजन कैन बी मेड। सो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा और वीडियो भी सही लगी होगी आपको। और दिस वाज आवर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर द आंसर्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम फर्दर आगे बढ़ेंगे IAS 37 के साथ और किसी और न्यू स्टूडेंट के साथ। तो आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।